हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवर्टाइजमेंट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिक टॉपिक है। ठीक है, ये शॉर्ट कंपोजिशन का पार्ट है। 11th एंड 12th में टर्म 1 में आने वाला ये एक स्पेसिफिक टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एडवर्टाइजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है क्लासिफाइड और दूसरा है कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं दे आर प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल्स टू एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल और नीडेड। ठीक है, एंड दे आर क्लासिफाइड बिकॉज दे आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस और कैटेगरीज। इनको हम इसलिए क्लासिफाइड कहते हैं क्योंकि ये कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर कॉल्ड कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स। दे आर पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टीवी एटसेट्रा बाय लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। Fine friends, and they can be of any size, shape and color. So dear friends, make sure that classified advertisements are the part of your exam. You will have to prepare these types of classified advertisements very carefully. Okay friends, ये classified ads को better समझने के लिए देखिए मैं आपके सामने 4 पिक्चर्स लेकर आई हूँ, जिसमें पहला पिक्चर है आपका वांटेड ब्राइड, सेकेंड है एजुकेशन, थर्ड है प्रॉपर्टी और चौथा है आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। वांटेड ब्राइड में, ठीक है, वांटेड ब्राइड इन द सेंस कि वहाँ पे ब्राइड की रिक्वायरमेंट है, तो इन द सेंस कि उसमें पर्सन के बारे में बताया गया है कि वो बिजनेस ओरिएंटेड है, ज्वेलरी का बिजनेस है, इतनी हाइट है। ठीक है, क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ब्राइड के लिए कि शी शुड बी वेरी ब्यूटीफुल, नॉट बिलो 5'4". तो जो भी आपकी नीड्स हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इस तरीके से एड्स में दे सकते हैं। सेम एयर विद एजुकेशन, प्रॉपर्टी एंड रिक्रूटमेंट। बेसिकली ये जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको क्लासिफाइड कहा जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखिए सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड, 2 टाइप्स के एड्स होते हैं। वैकेंट का मतलब है कि व्हेन देयर इज अ प्लेस वैकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम सिचुएशन वैकेंट में लिखते हैं। और जब इंडिविजुअली किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, तो वो सिचुएशन वांटेड की कॉलम में जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे सिचुएशन वैकेंट है, अब आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप को ऑप्शन मिल जाएंगे करने के लिए, लेकिन आपके पास में डिटेल्ड नोट्स होने ज़रूरी हैं। तो देखिए वैकेंट की क्या स्पेसिफिक नोट है कि सबसे पहले क्या है, स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द कंपनी, age and sex of the candidate, pay scale and perks, mode of applying, contact address and phone number। ठीक है, तो ये जो है कुछ स्पेसिफिक डिटेलिंग है जो कि ऐड देते समय हमें याद रखनी पड़ती है। लॉस्ट एंड फाउंड क्या है कि कोई चीज़ ऐसे खो गई है या किसी को कोई चीज़ मिली है, तो वो जो है लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में उसको देगा। तो लॉस्ट एंड फाउंड में आप स्टार्टिंग लॉस्ट एंड फाउंड से ही करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, जो आर्टिकल उसका डिस्क्रिप्शन देंगे। व्हेन एंड वेयर द आर्टिकल वाज लॉस्ट और फाउंड, कहाँ और किस जगह पे वो चीज़ खोई थी उसकी डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी। रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग इट, ठीक है, जो फाइंडर है उसके लिए आप यहाँ पर रिवॉर्ड भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि वो चीज़ आपकी और ज़्यादा हाईलाइटेड हो जाएगी। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर इज़ कॉमन, और ये सारे एड्स में आपको लिखना है। टू लेट का देखिए, टू लेट मीन्स होता है किराए हेतु। आप कोई एकोमोडेशन है, कोई प्लॉट है, कोई फ्लोर है वो खाली है, तो इसके लिए भी आप ऐड दे सकते हैं। ठीक है, वेदर इज इट इज़ इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, किस टाइप का फ्लैट है ये भी बताना पड़ेगा, किस टाइप का अपार्टमेंट है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर हायरिंग ए टेनेंट, तो आप एक्सपेक्ट कितना करते हैं रेंट, इसके लिए ये भी देना पड़ेगा आपको। टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, बैंक एम्प्लॉय, स्मॉल फैमिली, कैसा टेनेंट आप रखना चाहेंगे आपको इसके लिए, या तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब में चाहिए, आपको स्मॉल फैमिली चाहिए, आपके रिक्वायरमेंट्स है, आप उसके हिसाब से इसको फिल करेंगे। हुम एंड व्हेन टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो पर्सन होंगे वो किसको कांटेक्ट करें। ठीक है, और कांटेक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। कैनल का मतलब होता है अ प्लेस फॉर डॉग्स, तो इसमें आपको ब्रीड ऑफ डॉग, एज, कलर, ट्रेनिंग, प्राइस एक्सपेक्टेड, ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से देनी होंगी। व्हीकल्स फॉर सेल आ गया, फिर आ गया पैकर्स एंड मूवर्स। फ्रेंड, जो भी आपका पर्टिकुलर व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है,
ठीक है। तो उसकी सेलिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, मारुति है, हुंडई है, सेंट्रो, कौन सा टाइप का व्हीकल है, क्या नाम है उसका, मॉडल क्या है, कलर क्या है, एक्सेसरीज क्या क्या फिटेड है उसके अंदर, ठीक है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, माइलेज क्या है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, ओनरशिप डिटेल्स आपको दिखनी है। इसके अलावा प्राइस कितना एक्सपेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड देन फ़ोन नंबर। पैकर्स एंड मूवर्स क्या है, इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सर्विसेज के बारे में, ठीक है। गिव रीज़न वाई यू शुड बी गिवन अ चांस, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको ये मौका क्यों मिलना चाहिए। एरिया ऑफ वर्क क्या है आपका, किस एरिया में आपका वर्क है, ठीक है, किसको कांटेक्ट किया जाए, कांटेक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। अब ये पैकर्स एंड मूवर्स क्या होते हैं कि पर्टिकुलरली जब हाउस की शिफ्टिंग होती है तो ये इन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे सामान की पैकिंग करके और वो सारा सामान आपको जो है उस पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाएंगे। तो ये पैकर्स एंड मूवर्स के नाम से फेमस होते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर्टी फॉर सेल, ट्रैवल एंड टूर्स के बारे में भी देखिए। तो प्रॉपर्टी फॉर सेल में क्या है, प्लॉट फॉर सेल, कोई आपका प्लॉट है तो उसको सेलिंग के लिए निकालना है, लोकेशन आपको देनी पड़ेगी, एरिया कितना है, ठीक है, नेम ऑफ द डेवलपर, कंपनी, अथॉरिटी, प्राइस एक्सपेक्टेड, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। इन द सेम वे इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रैवल्स एंड टूर्स, तो इसमें आपको नेम ऑफ द एजेंसी बताना पड़ेगा, डेस्टिनेशन एंड ड्यूरेशन, कौन सी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में जाना है, क्या ड्यूरेशंस हैं, ठीक है, डिटेल्स ऑफ द पैकेज, पैकेज की डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी, डिस्काउंट इफ एनी, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो इस तरह की स्पेसिफिक डिटेल्स फ्रेंड्स आपको क्लासिफाइड एड्स में मेंशन करनी होती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, क्या मोटिव होता है, टू पब्लिसाइज अ प्रोडक्ट, टू प्रमोट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, टू जनरेट मोर लीड्स ऑफ सेल, या ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है कि ये चारों ही चीज़ चाहिए, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसकी क्लासिफाइड की वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो देखिए 100 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 75 वर्ड्स या 150 वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 50 वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 कि हाउ इज क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, डिस्प्ले से कैसे डिफरेंट है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इट इज़ बिगर इन साइज देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, इट रिक्वायर्स मोर इमेजेस देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, इट कॉस्ट मोर देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, या नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है कि तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसमें से कौन सा क्लासिफाइड का पार्ट नहीं है। लॉस्ट एंड फाउंड, यस ये है, मिसिंग भी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स भी है, इवेंट ऑन एनुअल फंक्शन ये नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि व्हाट इज रिटन और प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखा जाता है टॉप पे, डेट, हेडिंग, सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन। ऑब्वियस बात है हेडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसमें। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट अ मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट, सबसे अच्छा तरीका क्या है मैट्रिमोनियल को एडवर्टाइज करने का। तो इसमें आप देख सकते हैं अलायंस इन्वाइटेड फॉर या फ्रॉम, ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रैंड मदर का कोई रोल नहीं है सच यहाँ पे, 3 BHK वगैरह कुछ नहीं, लुकिंग फॉर अ जॉब इन नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला है द वर्ड लिमिट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज 50 वर्ड्स, बिल्कुल सही है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज पुट इन अ बॉक्स, ये भी सही है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हैज़ नो सब्सक्रिप्शन इन इट, ठीक है, ये वाला। और चौथा वाला है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मोर देन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, तो इसका जो लास्ट है वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक द ऑड वन आउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इसमें से ऑड वन को आपको फाइंड आउट करना है। तो हेडिंग, बॉडी, सैल्यूटेशन, फ्रेजेस, तो ये तीनों के तीनों सही है, हेडिंग, बॉडी और फ्रेजेस। सैल्यूटेशन जो है वो ऑड है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसमें आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज कि विच टेंस इज यूज्ड इन राइटिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, कौन सा टेंस यूज़ किया जाता है। तो इसमें पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर। तो सीधी बात है कि इसमें प्रेजेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पैटर्न इज यूज्ड टू राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है फ्रेजेस, ठीक है। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग, लेंदी, कम्बरसम नहीं होने चाहिए, शॉर्ट, सिंपल, कंसाइज वे में जाके आपको अपने जो आपका जो मैटर है उसको आपको देना है, ठीक है। इसलिए फ्रेजेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, इनमें से कौन सा क्लासिफाइड का पार्ट नहीं है। सैल्यूटेशन, सब्सक्रिप्शन, डेट, ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें सारे के सारे जो हैं इसमें क्लासिफाइड का पार्ट नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर, which of the following classified advertisement requires the brief description of person,
ठीक है। इसमें से कौन सा क्लासिफाइड एड ऐसा है जिसमें कि पर्सन की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है? तो फॉर सेल, टू लेट, सिचुएशन वेकेंट या फिर मिसिंग। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी एज सच ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसका जो आंसर है वो है मिसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ कि वाई डू पीपल प्रेफर क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट टू डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट? ठीक है, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की कंपैरिजन में क्लासिफाइड एड्स को लोग वह क्यों प्रेफर करते हैं? तो सीधी सी बात है कि फॉर इट इज़ चीपर, ये जो है कॉस्ट में कम होता है, इसलिए लोग वह इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो आप इसमें देख लीजिए, पहला है इन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वन हैज़ टू पे एज पर द वर्ड्स। ठीक है, दूसरा है आपका इन डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वन हैज़ टू पे एज पर द साइज। थर्ड ऑप्शन बोथ द एडवर्टाइजमेंट आर सेम विद हार्डली एनी डिफरेंस। तो यही ऑप्शन जो है वो गलत है इसमें, तो इसको आप टिक कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुँचते हैं हम। व्हाट इज़ एडेड इन अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बेयरिंग सिचुएशन वांटेड टाइटल? ठीक है, तो इसमें देखिए नेम ऑफ जॉब रिक्वायर्ड, सैलरी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चंस की मैं शॉर्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ और प्रॉमिस करती हूँ किसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। And one last and very important appeal, please don't forget to subscribe my channel. Thank you very much my friends.